अगर ये C1 है, ये C2 है, दो कैपेसिटर्स हैं और ये V है, तो जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, अगर आपको पैरेलल का फॉर्मूला याद है तो सीरीज का भी याद हो जाएगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? इन पैरेलल क्या करते थे? सी इक्विवेलेंट हो जाता था C1 प्लस C2 के। यहाँ पर इन सीरीज जब कैपेसिटर लगे होंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, 1/, हो जाता है और फिर उनको हम ऐड करते हैं। एक एग्जांपल से अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर लेता हूँ 2 फैरेड का और यहाँ 3 फैरेड का। इनको हमें कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी सोर्स से। अभी हम सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए वोल्टेज जो मर्जी मान सकते हैं, बट हमें कोई बोले कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। सीरीज़ में 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/2 प्लस 1/3। इसको किस तरह से कर सकते हैं? एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा और ये 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 5/6। यानी कि हमारा 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है 5/6। अब इसको उल्टा कर देते हैं जिससे हमें C इक्विवेलेंट मिल जाए, क्योंकि ये तो 1/C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि C इक्विवेलेंट हो सकता है हमारा 6/5, जो हो जाता है लगभग 1.2 फैरेड के बराबर। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज ऑल्सो। इसमें एक अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है, खासकर जब दो लगे हों कैपेसिटर्स और हमें एलसीएम पे नहीं जाना हो, तो जस्ट मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें इनके सम से। ये तभी लगाना है जब हमारे पास दो, यानी कि दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो आसानी से हो सकता है, ये एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं। अब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें हम सिर्फ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे जाएंगे। देखिए, जैसे एक 4 फैरेड का है और एक 10 फैरेड का है। ये ऐसे कैपेसिटी लग गई। कोई पूछ रहा है बताइए इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। बैटरी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करनी है। तो ये हमारा, हम जैसे शॉर्टकट जैसे बता रहा हूँ आपको, एलसीएम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मल्टीप्लाई 40 एंड जस्ट ऐड 14। 40/14 यहाँ निकाल सकता हूँ, 20/7 फैरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा हमारा, वो आएगा 20/7 का, और हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द C इक्विवेलेंट? 20/7। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर होते हैं सिर्फ, तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जिस तरह से पैरेलल में ऐड हो जा रहा था, अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों को और फिर डिवाइड कर दे रहे हैं इनके सम से। एक और करें जिसमें यही ट्रिक यूज़ करते हैं। देखिए, 5 फैरेड एंड 20 फैरेड ये सीरीज़ में है। डायग्राम बनाना ज़रूरी है और हमें प्रैक्टिस होती है, जिससे हम थोड़ा सा, जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करें तो उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये देखिए, अब इसमें एलसीएम छोड़िए, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। 4 फैरेड का हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सिंपली तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, विदाउट एलसीएम की कॉम्प्लिकेशन होते हुए, सीधे अगर हम देखें तो अब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी हमने कैपेसिटर लिए थे, इस शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक कैसे कर रहे हैं यूज़, हमेशा याद रखिए, 2 पे ही लगाइए। 3 पे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट होती वो भी चीज़ आसान है। बट फिर भी अगर 2 आपको मिलते हैं तो उसमें क्या करना है, यहाँ 2 एक मिले सीरीज़ में, 6/5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वैसे भी अगर 1/CEQ करके चलेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ही अगर आपको सीरीज़ में 2 दिख गए तो जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय देयर सम। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6, अब डिवाइड कर दीजिए इसको इनके सम से, 2 + 3 5। यहाँ देखिए 40 डिवाइडेड बाय 14, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 25। तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी जल्दी जो है वो कैपेसिटर्स का जो निकाल सकते हैं आप कैपेसिटेंस, इवन इफ दे आर इन
सीरीज, तो कोई मुश्किल काम नहीं है।